व्यष्टिगत और समष्टिगत प्रभाव। प्रकृति में प्राणी मात्र जिस पर्यावरण में जीता है उससे निसंग होकर जीना सहज नहीं होता। अपवाद नहीं तो विरल तो होता ही है। प्राणी मात्र देश और काल में जीने के लिए विवश होता है। देश और काल में एक स्थल और एक सूक्ष्म तत्वों से घिरे रहते हैं। देश शब्द का अर्थ स्थान के लिए लिया जाता है, जो स्थूल प्रकृति का रूप है। काल सूक्ष्म प्रकृति के कारण अधिक शक्तिशाली तथा व्यापक होता है। अहर्निश में विभक्त काल निर्बाध गति से प्रसारित होता है। उभयात्मक प्रकृति व्यक्ति की इकाई के साथ द्वैत प्रकृति से चलती है। दैहिक परिस्थिति का स्वभाव व्यष्टिगत क्षमता व्यक्ति के काल देह से जुड़ी रहती है, जबकि समष्टिगत प्रकृति काल व्यापक स्थिति से आवृत घिरी रहती है। जीवन का क्रम इस धारा से विलग होना अपवाद होता है। व्यापक रूप तात्कालिक क्षणों में गतिमान होकर दिन, मास, वर्ष से युगों तक गुणों में स्वाभाविक संज्ञाओं की समष्टिगत परिस्थिति में प्रभावित रहता है, जो व्यष्टि से समष्टि युगों के स्वभाव में विवश रहता है। सारांश में व्यष्टिगत प्रकृतियां जीव को नदी में तिनके की तरह प्रवाहित करती हुई अज्ञात स्थलों के परिणाम तक पहुंचा देती है। काल समष्टिगत होता है तो कर्म व्यष्टिगत सीमा में होता है। दोनों का प्रवाह बल व्यष्टिगत कण के तिनके को बेबस किए रहता है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण की परिवर्तित परिस्थितियां इसके अधीन रहती हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम इस सत्य को बताते हुए कहते हैं, काल करम बस होई गोसाई बरबस रात दिवस की नाई। वर्तमान में हम कलयुग के काल स्वभाव से विवश प्रभावित रहते हैं, जिसमें जीव की रजोगुणी वासनाएं प्रबल रहती हैं। तीन गुण सत रज तम में रजोगुण का स्वभाव यह है कि वह जीव को अन्यथा प्रभावी वास्तव में प्रवाहित करता रहता है। रजोगुण की तीनों वासनाओं के नाम काम, क्रोध, लोभ कहे गए हैं। यथा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवै महाशनो महापाप्मा विध्येय एनम इह वैरिणम। श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय 37वां श्लोक। कलयुग के युग प्रभाव इसी प्रकृति में आकंठ डूबे रहते हैं। तमोगुण में तो जीव की प्रवृत्ति निद्रा व जागृति से अन्यथा स्वप्न में परिस्थितियों में जीव स्वभावगत जीता रहता है। तीन ही स्थिति होती है, जागृत में सत्य, स्वप्न में अज्ञात अर्थात मिश्रित, निद्रा में विलुप्त। सत्य के स्वप्न की निष्क्रिय अवस्था के अतिरिक्त सुख दुख की भ्रामक अवस्था में व्यतीत करता है। यह कलयुग की स्वाभाविक प्रकृति है। इसमें यह जानते हुए भी कि स्वप्न मिश्रित बिना तथ्य की स्थिति में अपने इच्छित अनुकूल परिस्थिति को देखकर भी सुखी होता है। जीवन की अवस्था में कर्म के अनुसार वर्णाश्रम में कर्तव्य मार्ग को प्रदर्शित व प्रशस्त करता है, किंतु कल्पित मार्ग के अनुमानित लक्ष्य को अनुमान में स्वप्न का आनंद लेता है। कलयुग का स्वभाव सत्य वैदिक सोच के विरुद्ध नव निर्माण करता रहता है। यथा वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी। हमारी सत्य दृष्टि में सत्य की प्रामाणिकता का आधार सनातन धर्म तथा सनातन धर्म का आधार श्रुतियां अर्थात वेद या वेदानुमोदित धर्म ग्रंथ ही विश्वसनीय या आर्ष प्रमाण है, किंतु व्यापक प्रसारित मिथ्यानुमानित कल्पित कथाओं को संगीतमय कर्णप्रिय प्रस्तुत कर धर्म पेटी में व्यापक किया जाता है। इसे क्या कहें समझ नहीं आता। शास्त्र प्रमाणित शास्त्रीय सिद्धांतों के परम साधक देवी संपद गुण वैशिष्यों के जीवन धारक
खाटू के श्याम देवता की जीवनी से जोड़ने की रुचिकर कथाएं देखने में आती हैं। उनके कतिपय उदाहरण सत्य की कसौटी पर परखने का काम धर्मप्रिय साधकों पर ही छोड़ा जाता है। वे देखें कि उनके कर्णप्रिय आभूषणों में कितना मूल्यवान सोना, चांदी, रंगीन नग, हीरे पन्ने सुसज्जित हैं। वे कसौटियों पर देखकर हम धर्म के सैद्धांतिक दर्पण में जीवन के मार्ग को सुरक्षित प्रशस्त कर सकते हैं। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है जिस पर धार्मिक व्यक्ति विचार करें। अस्तु। भजनों में सुना जाता है खाटू श्याम जी के लिए कि प्रथम उदाहरण भीमसेन के कंवर लाडले। द्वितीय उदाहरण भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण बनकर श्याम जी से उनका सिर मांगा, वह श्याम जी ने सिर का दान कर दिया। तीसरा उदाहरण मां को वचन दिया था कि युद्ध में मैं हारे हुए को विजय दिलाऊंगा। भगवान को पांडवों को जिताना था, इसलिए भगवान ने सिर मांग लिया, वह श्याम जी ने सिर काट कर दे दिया। कहीं श्याम जी का उनमें आवेश प्रवेश भाव आता है जो मिथ्या भाषण तक करके सम्मानित या पूजित होते हैं। यही भावना कहीं प्रेरक तो नहीं है? यदि है तो इसका परिणाम क्या होगा, कभी सोचा है? यह सत्य भी होता है तो कैसे? उसका तथ्य क्या है? प्रायः भावुक भक्तों में यह देखा गया है कि ये किसी भी शास्त्रीय पद्धति से प्रामाणिकता के इतिवृत्त की परवाह नहीं करते। जो मन में आया किसी से किसी को जोड़ दिया। कहीं कहीं खाटू श्याम जी को भीम के साथ अहिलवती का जाया गाया जाता है। सारांश में भक्तों ने भजन या कथाओं में इतिहास पुराणों से जोड़ते समय केवल कि हम श्याम जी के भक्त हैं, हमें जो उनकी प्रेरणा है वो श्याम जी के द्वारा बताई गई है। भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म में कलिकाल की प्रवृत्ति से तो जुड़े हैं, किंतु हमें किसी तथ्यों की विश्वसनीयता आर्ष संदर्भों से अभिज्ञात नहीं हुई, जबकि इनका इतिहास वेदानुसारी स्कंद पुराण, जिसमें महर्षि वेदव्यास की परंपरा में देश काल उनकी युगांत प्रामाणिकता को देखने पर बहुत अटपटी लगती है, किंतु मेरे जैसे को इसके लिए अपने आप को सर्वथा अनभिज्ञ मानकर नमन ही करके मौन धारण करना पड़ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि में भगवान की परावाणी श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों से यदि किसी सनातन धर्म की पद्धति से जब तक नहीं जुड़ते हैं तो धार्मिक अपराध मानकर इससे निवृत्ति और हमारे ज्ञान से हमें क्षम्य ही स्वीकार करें। एक अखंड ज्योति पाठ में तो खट्वांग राजा से इस कथा को जोड़ा गया है, जिससे लगता है कि प्रसिद्ध खट्वांग राजा त्रेता युग के सूर्यवंशी राजा थे, जिनका नाम दिलीप था। उसकी कथा खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल के उत्तर पक्ष में कैसे संगत हो सकता है? धार्मिक दृष्टि से अपराध की धारा में नाना पुराण निगमागम सम्मत श्री रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। और सिद्धांत के वेद विदित धर्म है, पर विचार करें तो वेदानुसारी पुराणों के विपरीत कथाओं को क्या धार्मिक दृष्टि से स्वीकार करें? अतः इस विषय में मौन ही व्यवहार्य है। विशेष बात को तो यह है कि प्रामाणिक कथा के बर्बरीक सुहृदय कितने शास्त्रनिष्ठ हैं, जो कि इसी आधार पर अपने दादा श्री भीमसेन से भी संबंधों के अज्ञान में दो दो हाथ हो गए और ज्ञान होने पर स्वयं आत्महत्या को तैयार हो गए। इससे विरत होने का आधार भी शास्त्र आज्ञा ही रही। ऐसे व्यक्तित्व की आराधना शास्त्रों की उपेक्षा करके करें तो हमारी निष्ठा एवं श्रद्धा की क्या स्थिति रहेगी?
इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमने खाटू वाले श्याम जी का कथा चरित्र लिखा है। यह मेरी निष्ठा का आधार है। खाटू वाले श्याम देव को कोटि कोटि नमन और विराम।